Welcome to my channel Fair Flakes। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहित था। रोहित बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता था, काश मेरे पास भी वह सब कुछ होता जो मेरे अमीर दोस्तों के पास है। लेकिन गरीबी ने उसकी इच्छाओं को हमेशा दबा दिया था। एक दिन जब रोहित स्कूल से लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक पुरानी दुकान देखी। वह उत्सुकता से उस दुकान के पास गया और अंदर झांक कर देखा। दुकान में तरह तरह की चीजें रखी हुई थी, लेकिन उसकी नजर एक पुरानी पेंसिल पर पड़ी। पेंसिल बहुत ही साधारण दिख रही थी, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी जो रोहित को उसकी ओर खींच रही थी। वह पेंसिल के पास गया और दुकान के मालिक से उत्सुकता से पूछा, यह पेंसिल कितने की है? दुकान का मालिक मुस्कुराया और धीरे से बोला, यह पेंसिल तुम्हें मुफ्त में मिल सकती है, लेकिन याद रखना यह पेंसिल बहुत खास है। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। रोहित ने पेंसिल ले ली और खुशी खुशी घर चला गया। घर पहुंचकर रोहित ने उस पेंसिल से एक चित्र बनाने का सोचा। उसने एक सुंदर सा घर बनाया जिसके चारों ओर बगीचा था और उसमें बहुत सारे फल और फूल थे। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, कुछ अजीब हुआ। वह चित्र अचानक सच में बदल गया। रोहित का बनाया हुआ घर और बगीचा सचमुच उसके सामने था। रोहित ये देखकर हैरान रह गया। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, बल्कि एक जादुई पेंसिल है, उसने सोचा। अब वह पेंसिल से जो भी बनाता वह हकीकत में बदल जाता। रोहित ने उस पेंसिल से एक बड़ा सा खेल का मैदान बनाया, जहां वह और उसके दोस्त खूब खेल सकते थे। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनाया और गांव में सबके लिए एक स्कूल भी बना दिया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे जादूगर कहने लगे। लेकिन धीरे धीरे रोहित की इच्छाएं बढ़ने लगीं। उसने सोचा, क्यों न इस पेंसिल से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाई जाए, जिससे मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। वह पेंसिल लेकर एक विशाल इमारत बनाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने इमारत बनाई, पेंसिल टूट गई और इमारत धराशायी हो गई। रोहित को समझ में आ गया कि उसने लालच में आकर बड़ी गलती कर दी है। वह उदास हो गया और रोने लगा। तभी दुकान का वही बूढ़ा मालिक उसके सामने आया और धीरे से बोला, रोहित, यह पेंसिल तुम्हारे अच्छे कामों के लिए थी, नन की लालच के लिए। लेकिन चिंता मत करो, ये टूट गई है क्योंकि तुमने अपने हृदय की अच्छाई को खो दिया था। लेकिन तुमने अपनी गलती समझ ली है, इसलिए यह पेंसिल फिर से ठीक हो जाएगी। रोहित ने आंखों में आंसू लिए बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगी और पेंसिल को संभाल कर रखने का वादा किया। उस दिन के बाद से रोहित ने जादुई पेंसिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया। उसने अपने गांव को सुंदर और खुशहाल बना दिया और पेंसिल का इस्तेमाल कभी भी गलत तरीके से नहीं किया। और इस तरह रोहित ने अपनी समझदारी और अच्छाई से न सिर्फ अपने गांव को, बल्कि अपनी जिंदगी को भी जादुई बना दिया।